दोस्तों, क्या आपने ऐसे टेंपल के बारे में सुना है जहां पर कोई पूजा ही नहीं होती? लोटस टेंपल का आउटसाइड का व्यू, इनसाइड भी हम जाएंगे। ये दूसरी साइड का व्यू है और यहाँ पर एंट्रेंस है इसका। तो जो इनकी बुक मैंने ली है छोटी, उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे, कोई भी हवा वाली बात ना करूं। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर आकर जो है वो पता चली हैं रिगार्डिंग बही रिलीजन्स। एक और चीज़ कि इंडिया में लगभग अभी 2 मिलियन से ज़्यादा, लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो है वो बहाई धर्म के मानने वाले हैं, जो इस धर्म को मानते हैं। दोस्तों, क्या आपने ऐसे टेंपल के बारे में सुना है जहाँ पर कोई पूजा ही नहीं होती? जहाँ पर हर धर्म के लोग जा सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जितने भी रिलीजन्स हैं सब वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ लोटस टेंपल के बारे में, जो कि हमारा दिल्ली के अंदर है। मैं हूँ अभी दिल्ली में ही, और जब मैंने इसके बारे में सुना, पहले मुझे पता था कि लोटस टेंपल है, लेकिन मैं सोचता था कि सिर्फ शायद हिंदुओं के लिए है। बट जो इसकी हिस्ट्री है, जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में जो है वो कवर करके जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें जो है आपको लोगों को मैं एक एक चीज़ डिटेल्स में समझाऊंगा, ताकि अच्छे से आप लोग जो है वो समझ जाए इसकी हिस्ट्री कैसे बना, सारी चीज़ें। जो कि एक फूल के आकार में है, गुलाब का जो फूल होता है लोटस, और ये कच्चा फूल है, मतलब पूरा पका हुआ नहीं है, उस आकार में बनाया गया है। चारों दिशाओं से आप देखोगे सेम आपको दिखेगा। ताजमहल के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन या कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है अपने पुराने इतिहास में, तो वो लोटस टेंपल है। तो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ लोटस टेंपल को, उसकी हिस्ट्री को, सारी चीज़ें, और खुद जाकर मैं एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री, सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। A few inches later. तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लोटस टेंपल, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सीखने को मिली रिगार्डिंग बही रिलीजन। बिकॉज सबसे पहले मैं गया था जो इनका इन्फॉर्मेशन सेंटर है, तो बही धर्म के बारे में, बहाउल्लाह के बारे में, अब्दुल बहा के बारे में बहुत चीज़ें सीखने को मिली, जो कि आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है वो डिटेल्स में बताऊँगा। और इनकी मैंने एक छोटी सी बुक भी परचेज़ की है, जहाँ पर जो इनका ये धर्म है बही, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो डिटेल्स में एक्सप्लेन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि A to Z सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर की जाए। तो दिखाता हूँ पहले आपको व्यू एक बार देख लीजिएगा यहाँ का, और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम फिर शेयर करते हैं आप सबके साथ। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर लोटस टेंपल का आउटसाइड का व्यू। इनसाइड भी हम जाएंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मतलब कोई भी रिलीजन का जो है यहाँ पर आ सकता है, और अपने धर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो प्रेयर भी कर सकता है। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है आप लोग आके प्रेयर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल पास का व्यू है। अभी अंदर जाऊंगा मैं, और बाकी के अपडेट देखते हैं, फिर जो भी रहेगा शेयर करता हूँ। ये दूसरी साइड का व्यू है, और यहाँ पर एंट्रेंस है इसका। मेन एंट्रेंस यही है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। अब अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं वो देखते हैं। व्यू देखने में बहुत प्यारा है, बचपन से बहुत देखी हैं फ़ोटोज़ इसकी सीनरी में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम एंट्री करने वाला है इसके अंदर।
few inches later. तो दोस्तों काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर आकर जो है वो पता चली हैं रिगार्डिंग बही रिलीजन्स, जो कि मुझे आज से पहले नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पर आकर काफ़ी चीज़ों का देखने को मिला। तो रिलीजन्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस मैंने अंदर लिया है वो मैं डेफिनेटली जो है वो आप लोगों के साथ में यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अंदर का जो आर्किटेक्चर है और जो इसका मार्बल है वो इटालियन मार्बल है, और जो उसके ऊपर जो पॉलिश है वो ग्रीस कंट्री से जो है वो लाई गई है। जो मुझे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और अंदर कोई भी पंखा नहीं है, मतलब कोई फ़ैन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हवा मिलेगी। दिन में कोई लाइटिंग नहीं है, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन है, आपको प्रॉपर जो है वेंटिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हवा का इन्होंने क्या किया हुआ है, जो स्टेयर्स रहते हैं ना हमारी सीढ़ियाँ, उन सीढ़ियों में होल छोड़े हुए हैं, तो नीचे इन्होंने जैसे एग्जॉस्ट होता है उस तरीके से वहाँ पर लगा रखे हैं, और उससे हवा आती है। आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ से हवा आ रही है। जब मैंने पूछा ये सारी चीज़ें समझी, तब मुझे पता चला कि इन्होंने ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे सिस्टम जो है वो अंदर इन्होंने इनबिल्ट किए हुए। तो अपने आप में मतलब काफ़ी अच्छी और यूनिक चीज़ है। जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1979 या 80 में, उसके आसपास, और 6-7 ईयर्स इसको लगे कंप्लीट होने में। 1986 में जो है ये कंप्लीट हो चुका था और जनता के लिए ओपन हो चुका था देखने के लिए। तो ये तो हुई अंदर के आर्किटेक्चर की बात। बाहर के जो वीडियोज़ हैं, जो व्यूज़ हैं, वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। थोड़े और मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं थोड़ा टाइम निकाल कर कोशिश करूंगा जो इनका रिलीजियस है, जो जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, जो चीज़ें हैं, तो जो इनकी बुक मैंने ली है छोटी, उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं। जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे, कोई भी हवा वाली बात ना करो। जो मुझे पता चला है और जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचे, तो वही मैं कोशिश करूँगा आपके साथ में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और थोड़ा सा और व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर कहीं बैठकर आराम से बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको डिटेल्स में जो है फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है भोला भाला लस्सी वाला, तो लस्सी पीते हैं। A few inches later. तो दोस्तों लोटस टेम्पल को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, और सबसे पहले हम लोटस टेम्पल की जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो वो आपको जाननी चाहिए, और उसके बाद हम जो इनका बही जो धर्म है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मंदिर जो खुलने का टाइम है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम है वो 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। अंदर इनकी प्रेयर्स भी होती है, और प्रेयर्स होती है दिन में 10 बजे और 12 बजे, उसके बाद दोपहर के बाद 3 बजे और 5 बजे। सोमवार को जो है वो लोटस टेम्पल मंदिर जो है वो आपका बंद रहता है। इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो ऑफिशियल है वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पर। अब बात आ जाती है इस मंदिर के रिगार्डिंग कि कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी। अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ। के लिए ज़मीन जो थी वो 1953 में खरीदी गई थी, 1953 में। उसके बाद जो मंदिर की ज़मीन का क्षेत्रफल है वो 26.6 एकड़ है, मतलब लगभग आप
26.5 किले जो है वो बोल सकते हैं। जमीन से मंदिर की ऊंचाई जो है वो लगभग 34.27 मीटर है। अब आप इसको फुट में करोगे तो कैलकुलेशन कर लेना, 1 मीटर में 3.25 फीट होता है। मंदिर में 1300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अंदर जो है वो बेंच लगे हुए हैं, बेंच उसके वुडन के बेंच है, उसके ऊपर फिर जो है मार्बल है, इटालियन मार्बल है वो है। उसके बाद जो पखुंडियाँ हैं उनकी संख्या 27 है जो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पखुंडियाँ सफ़ेद कंक्रीट से बनी है और पखुंडियों के बाहर की तरफ सफ़ेद ग्रीक संगमरमर जो है वो लगे हुए हैं। इसके साथ ही वहाँ पर तालाब है और जो कि 9 है, तालाब की संख्या वो 9 है और इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगा 9 नंबर का। मंदिर का जो व्यास है वो 70 मीटर है और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे श्री फरीबुर्ज साहबा जी। 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण शुरू हुआ था 1980 में और 24 दिसंबर 1986 लगभग 6-7 साल जो है इसमें कंप्लीट हुआ है और ईश्वर की एकता, धर्मों की एकता और मानव जाति की एकता को समर्पित इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। उपासना मंदिर का निर्माण भारत के भाई समुदाय और साथ ही दुनिया भर के भाइयों के मिले स्वैच्छिक योगदान से किया गया। मतलब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मेनली जो यहाँ पर एंट्री जो दान वगैरह करते हैं वो मेनली यही करते हैं जो भाई समुदाय के लोग होते हैं, दूसरों से जल्दी ये लेते नहीं हैं। आप जो वहाँ पर बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर आप डाल दो, वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ ये वैसे नहीं डोनेशन लेते। चलो मैं थोड़ी बात बताता हूँ आपको कैसे इस धर्म की शुरुआत हुई। तो 1819 से 1850 तक महात्मा बाप भाई धर्म के अग्रदूत हैं, मतलब उनको माना जाता है सबसे स्टार्टिंग में बाप के नाम से। 19वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने घोषणा की वह एक ऐसे संदेश के समाग है जो मानव जाति के आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन को नियत करेगा, यानी कि कोई आने वाला है और मैं उसके बारे में घोषणा कर रहा हूँ कि वो आएगा। उसके बाद 1817 से 1892 में आए थे बहाउल्लाह, जिनको बहा के नाम से जाना जाता है और उन्होंने बहाई धर्म की स्थापना की। बहाउल्लाह ईश्वर की महिमा वह प्रतिज्ञापित अवतार है जिनके अवतरण की पूर्व घोषणा बाप और पहले के सभी दिव्य संदेशवासकों ने की थी। बहाउल्लाह ने ईश्वर का एक नया प्रकटीकरण मानव जाति को दिया। उनकी लेखनी से हजारों पत्र और पुस्तकें लिखी गई और बाद में उनको 40 साल की कैद, यंत्रणा और निष्कासन की पीड़ा भी उन्होंने सही। इनका सबसे बड़ा बेटा था अब्दुल बहा जो 1844 से 1921 तक रहा। उसके बाद इन्होंने संभाला। बहाउल्लाह ने अपनी वसीयत में अपने ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल बहा को अपनी शिक्षाओं का अधिकृत व्याख्या और प्रभु धर्म का प्रधान नियुक्त किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और बाकी आप जो है वो रीड कर सकते हो। मेनली इनका जो कंसर्न है कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करो और जो वुमेन है वुमेन्स को एम्पावर करो। उसके साथ साथ में कि जितने भी धर्म हैं सब एक होकर रहो, लड़ाई ना करो और एक ही ईश्वर को मानो। अब उससे आप चाहे अल्लाह को, भगवान कहो, जो भी आपको कहना है वो कह सकते हो। लेकिन इनके धर्म के अंदर जो है भाई धर्म, ये मुझे आज ही पता चला, मुझे इससे पहले पता नहीं था भाई धर्म का। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं भाई धर्म की जो मैंने आपके साथ में यहाँ पर जो है वो शेयर की है। एक और चीज़ कि इंडिया में लगभग अभी 2 मिलियन से ज़्यादा, लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो है वो भाई धर्म के मानने वाले हैं, जो इस धर्म को मानते हैं। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा लोटस टेम्पल का और भाई धर्म को जानने का। बाकी बुक मैंने परचेज़ की है और अच्छे से मैं रीड करूँगा। वो बुक छोटी है लेकिन उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हैं। ओवरऑल ये था मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था। मैं जा रहा हूँ एक और नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग के में नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर कर लेना। और रिसेंटली हमने जापान सिंगापुर की ट्रिप कंप्लीट की थी, तो जापान वाले व्लॉग भी जो है वो भी आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।